जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। अगली बार ऐसा बोलने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आप ये मेरी पत्नी और इस घर की छोटी बहू के बारे में बोल रहे हैं। क्या शान इन मुश्किलों के भंवर से निकलकर रोक पाएगा अस्मिता और हृदय की शादी, या वक्त का तराजू फिर लेगा एक अनोखा मोड़? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। उठ चुकी है टोली, आ चुकी है बारात, सज चुका है मंडप। क्या शान हो रहे इस अनर्थ को रोक पाएगा, या फिर किस्मत के हाथों करना होगा समझौता? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। और हमने भी कह दिया ना, आज काल रात्रि है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं हृदय। नहीं मानता मैं इन बातों को, इन रिवाजों को मामा। 21 अपना पत्नी का धर्म निभाते निभाते कैसे भुला पाएगी अस्मिता अपने प्यार को? क्या होगा जब अस्मिता नजरअंदाज करेगी शान की जिद को? I love you, बच्ची। आज की रात हमारी है। यही चाहिए ना तो आ जाओ, आ जाओ, मैं तैयार हूँ। एक मर्द की तरह नोचना चाहते हो ना मुझे? ब्यूटी जैसी औरत को इस घर में रखने का क्या फायदा हो सकता है? इसका क्या कारण? अगर ब्यूटी को इस घर से निकाला गया ना, तो हम अपनी जान दे देंगे। उलझनों की बेड़ियों में झुलसती अस्मिता ब्यूटी के मजूमदार घर में आने से क्या अपना बहु धर्म निभाने में सफल हो पाएगी, या फिर करना होगा उसे किसी नई मुसीबत का सामना? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। बोलिए अस्मिता जी। वक्त की रंजिशों ने फिर घेर लिया है अस्मिता को मुश्किलों के बंधन में। क्या होगा अस्मिता का जवाब? बोलिए, मैं जवाब चाहता हूँ। क्या वो अपना बहु धर्म निभाने में सक्षम हो पाएगी या नहीं? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। मेरी माँ का खून किया था, खूनी हो तो। मैंने नहीं मारा अपनी चंदा माँ को। चंदा माँ मेरी माँ थी, मेरी जान से भी बढ़कर थी। क्या होगा जब हृदय अस्मिता और शान की सच्चाई जान जाएगा? क्या है इस अजीब दास्तान की किस्मत में लिखा? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। चला जाऊंगा, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हें इस हनीमून पर नहीं जाने दूंगा। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ, सही सुना तुमने। कोई पागल ही होगा जो अपनी ही पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ हनीमून पर जाने थे। जो तुमने पैकिंग वैकिंग कर ली वो ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूं वो तुम देखती जाओ। सारी तैयारियां हो गई? हाँ, बस हृदय के लिए खाना पैक कर रही थी। उसने कहा उसे फ्लाइट का खाना पसंद नहीं है। जानते हैं, बचपन से ही ऐसे हैं। अस्मिता, हम बहुत खुश हैं कि आप हृदय का खास ख्याल रख रही हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा। जी बताइए। अस्मिता, डॉक्टर ने कहा है कि हृदय की एक भी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। जी मम्मा। इसमें दवाइयां हैं, कौन सी दवाई कब लेनी है हमने सब लिख दिया है। मैं हूं ना, आप अब चिंता मत कीजिए। हम जानते हैं कि आप ख्याल रखेंगी, लेकिन हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर उनका एक भी डोज मिस हो गया तो
तो हृदय न जाने क्या कर बैठेंगे। गुस्सा और तनाव इतना बढ़ जाएगा कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए अस्मिता आप एक भी डोज मिस मत होने दीजिएगा। जी। ख्याल रखिएगा, आप वहाँ अकेली होंगी उनके साथ, इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा अस्मिता, दवाइयाँ देना भूल मत जाइएगा। वह यही तो हमारी जगह लेंगी, हमारा काम करेंगी, आपके हनीमून को बिगाड़ने का काम। टाइम टू टाइम देती रहिएगा तो हृदय के दिमाग में ऐसा तांडव करेंगी ये दवाइयाँ कि वो कहर बनकर बरसेंगे आप पर। उन्हें शांत करने के लिए और दवाइयाँ देंगी तो मामला और बिगड़ेगा। हनीमून पर जाने का बहुत शौक था ना आपको, वहाँ जाने के बाद हनीमून का नाम लेना भूल जाएंगी आप। देखते हैं कौन बचाता है आपको। बस देखती जाइए अस्मिता, यहाँ बैठे बैठे हम आपके हनीमून को कैसे नर्क बनाते हैं। तकदीर फिर ले रही है इन दो प्यार करने वालों का इम्तिहान। कैसे रोक पाएगा शान अस्मिता और हृदय को एक होने से? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। ये ले, थोड़ा सा कफ सिरप पी ले तो तुम चैन की नींद सो पाओगे, है ना? और मुझे भी सोने दोगे। एक बिल्लू उठ जाओ, नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगी। हाथ आ रहे हैं मेरे, आगे बढ़ रहे हैं। गुदगुदी गुदगुदी गुदगुदी। बिल्लू उठ, बिल्लू। डॉक्टर वेदांत, मुझे पता है दी मेरी शादी उस पागल संजू के साथ कभी नहीं होने देंगे, और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में दरार भी आएगी। दी की कमजोरियां मुझे अच्छे से पता है, बस उन्हीं का फायदा उठाना है और फिर मैं आप दोनों को अलग करके रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, कुछ नहीं कर सकती मैं आपके लिए। ऐसा मत कहिए, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। आप ही हमें मोहिनी के कहर से बचा सकती हैं। इनकी उम्मीदों को निराश मत होने दीजिए। आपको लड़ना होगा, अच्छाई की जीत के लिए आपको लड़ना होगा। अपने पैरों पर खड़े होकर मरना, घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। You know what, baby? I'm so excited. 2 घंटे में हम पति पत्नी बन जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी। तुम्हें पता है मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मेरी नजरों से देखो प्रीता, तुम्हें दिख जाएगा कि मैं क्या हूँ। मेरे जैसे लड़के तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, हाँ? तुम्हें एक्चुअली अपनी तरह कार्टून लड़के पसंद है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजरें कमजोर है। तुम नजर वाला चश्मा लगाओ, पर चश्मे वाली नजर से देखना कि मैं कौन हूं। तुम्हें मारने जा रहे थे, तुम्हारी मौत घात आ गई। You know what, प्राची? I'm not even feeling sorry for it, because वो तुम्हारी लाइफ से जुड़ी है, और जो तुम्हारी लाइफ से जुड़ा होगा वो पछताएगा, वो भी सजा पाएगा। बच्चे को छोड़। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। जूस इतना कड़वा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है किसी ने इसमें शराब मिल। जिंदे साहब, हमें है ना अंगद जी को बस शराब पिलाई, उसके बाद वो खुद ब खुद अपने आप अपने मुंह से अपने सभी साथियों के नाम बोल देंगे। मुझे गुल्डन से शादी करनी है ना तो भाई को मारना होगा। बहुत नाच लिया दुर्गा जी के इशारों पर। बेटी की जिद के आगे माँ ने उठाया एक नया कदम। माय डार्लिंग पतिदेव, सारे डिसीजंस तुम अकेले तो नहीं ले सकते हो ना। मैंने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, इसी छत के नीचे रहेंगे हम। जो करना है कर लो। वैसे जेठानी जी, बहुत शौक है ना आपको देरानी जेठानी का रिश्ता निभाने का। आज से बस वही रिश्ता निभाएंगे।
क्या वेदिका देवरानी बनकर करवा पाएगी आर्या को उसकी गलतियों का एहसास? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी।